जिगरे गोस्फंद, मुर्दार चुड़ैल के बाल। क्या ये बात अकल में नहीं आती कि चुड़ैल कहां से दस्तयाब हो गया और वो फिर भी मुर्दार? ना ना, ये क्या कर रहा है? सारी गोलियां मेरे ऊपर फेंक रहा है। अरे मैं तो वो दिखाने के लिए ला रहा था कि ये मैंने बनाई है। अबे बाहर दुकान से निकल के छींक मार बदबक। नाक और मुंह से तेरे जरासीम उड़ रहे हैं। अच्छा जी, तो तू भी मेरे नाक और मुंह से उड़ के यहाँ पे बैठा हुआ है। तू कोई जरासीम से बड़ा तो नहीं है? ये मुझे जुकाम लगा कहाँ से है? कहां से लगा? ये जो तूने मुझे दवाइयां ये कूटने छांटने और पीसने पे लगा दिया है, हाँ। तो उसके तमाम जरासीम उड़ के तुम मेरे फेफड़ों में चले जाते हैं, फिर वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो मुझे छींक आ जाती है। मेरा मतलब ये है कि ये तो जरासीम की गोलियां बना रहा है। कौन से जरासीम की? ये जुकाम की। अबे दिमाग खराब हो गया है तेरा? अबे ये गोलियां तो जरासीम का कला कमा करने के लिए, उनको जड़ से फेंकने के लिए निकाल के उसकी अक्सीर टिकिया जुकामीन बना रहा हूँ। नहीं जनाब जी, इससे तो बिल्कुल आराम आ ही नहीं सकता, जुकाम खत्म नहीं हो सकता। क्यों? ये तो जुकाम को फरोज देने के लिए तू बना रहा है। फरोज क्या होता है? वो नहीं होता जो पैदाइश करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, फरोग देने के लिए। हाँ। अबे बुजुर्गों के नुस्खे को झुठला रहा है बदबक। इससे लाखों ने फायदा उठाया है। हाँ, और करोड़ों को बेवकूफ बनाया है। ये छींक तो समझ में आती है, क्या लगाता है आगे? छींक की एक्सटेंशन है। बकवास कर रहा। खबरदार जो तुमने आइंदा से छींक मारी, मैंने कहा तुमको जाकर के अंदर गोलियां भरो शीशी में। बदबक। मैंने जनाब अली पता कितनी गोलियां बना ली हैं? पूरा तसला भर के मैंने बना ली है। अच्छा? अब बस तू सिर्फ राइफल मंगा ले और ठीक ठीक निशाने पे लगाता जाए। अब नहीं, मैंने पकड़ ली। हाँ बेटे मेरे, ये मैं जुकाम की गोलियां बना रहा हूँ, राइफल की गोलियां नहीं बना रहा हूँ, समझा? इसको खाएगा तो वही ना क्या? जिसको मरने का प्रोग्राम हो, या खुद कुश्ती करना चाहता हो। अच्छा, ये इतने वसूख से तुम कैसे कह सकते हो? तो ये बात है, जो मैं जाकर गली की नुक्कड़ से एक बिल्ली पकड़ के लाता हूँ, उसको सिर्फ तू गोलियां 2 सुंघा दे। अच्छा। अगर तो वो जिंदा रही हाँ। तो मैं मान लूंगा कि तेरी गोलियां सही है। अबे रुक जाओ बदबक। क्या? अबे हमारी गोलियां इतनी फालतू हैं कि हम उनको बिल्लियों पर आजमाएंगे? आजमाने के लिए हमारे पास जीते जागते इंसान मौजूद नहीं है। हाँ, बस जीता जागता इंसान तो तुझे बर्दाश्त ही नहीं है ना। अभी तक इंसान के ऊपर जुल्म या तशद्दुद के बारे में कोई अंजुमन या इदारा कायम नहीं हुआ, समझे ना? अच्छा। अलबत्ता जानवरों के ऊपर जुल्म या तशद्दुद के खिलाफ एक इदारा कायम हुआ है, जिसको कहते हैं इंसदादे बेरहमी हैवानात। अच्छा, ये जानवरों ने खुद बनाया अपने? जानवरों ने नहीं बनाया यार, ये इंसानों ने बनाया है। ये पता नहीं किस कबाड़िए की दुकान से तू ये किताब उठा के लिया है। क्या? अब ये दवाइयां बनाने से तो बेहतर था लन कि तू साबुन बनाता, ताकि लोगों के दिल ना से तो चेहरे तो उजले नजर आते। अबे साबुन बनाना, रंग बनाना, जूता बनाना, दवा बनाना, ये सब बेटा एक ही पेशा है, इसमें मुनाफा है बस। अच्छा, तो इंसानों की जिंदगी से खेलना कौन सा पेशा है? अलन मैं तुझे कह रहा हूं, ये बहुत बुरी बात है। अबे बकवास बंद कर तू। अगर इंसान की जिंदगी के साथ न खेलता तो ये एक मिसाली दुनिया होती बेटा। आइए तशरीफ लाइए। आइए। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। माफी चाहता हूं। थैंक जी। मुझे बड़ी मुसरत हुई है ये जान करके आपने कुछ पेटेंट दवाएं इजाद की हैं। जनाब, मैं कौन हूं इजाद करने वाला? हम क्या इजाद करेंगे, ये तो बुजुर्गों की वसासत से हमें हासिल हुई है। अब देखिए कि ये जो फॉर्मूला है हमारा जोकामीन का, ये कुछ नहीं तो 200 साल पुराना है। जरा फासले से फासला रखो, शाबाश। जी। बल्कि ये आप यूं समझ लीजिए कि 200 साल पुराना नहीं है, बल्कि ये पाटा पुराना है। तो काफी ऐसा है कि हमारे आबा अजदाद जिनसे हमें ये नुस्खा मिला है जी, तो वो पैसा कमाने की गरज से तो ये बनाते नहीं थे। हाँ। समझ रहे हैं ना आप? जी। उनका मकसद ये था कि गरीबों के लिए, नादारों के लिए थोड़ा थोड़ा बनाकर तो सवाबे दारैन हासिल करें। और अब उनको पता चल रहा होगा ऊपर
कि सवाब दरहन चीज क्या होती है। जी देखिए, मेरा कोई कम से कम कुछ नहीं कोई 15-20 साल का तजुर्बा है इस लाइन में। माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। 15-20 साल से आप इसी लाइन में हैं? अभी तक आप कटे नहीं है, जिंदा है। क्या मतलब? अरे भाई, लाइन से मतलब है कि इस पेशे में। जी। रेलवे लाइन पर थोड़ी। अच्छा। तो मैंने को तो बहुत मामूली किस्म की जो दवाएं थी वो लाखों की तादाद में बेच दी और दवाइयों वाले करोड़पति हो गए। बस जी, सेल्समैनशिप का कमाल ही यही है। आपने अपनी कोई दवाई इजाद नहीं की, कम से कम आप लखपति हो जाती है अभी। पकड़ ली। जी, आप लोगों के पास फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला नहीं है। तो सही है। क्या बात कर रहे हैं? हमारे पास तो फार्मूला, फार्मूली, फार गाजर, फार गोंगलू, क्या? फार पालक, क्या? हर चीज। क्या फसूल बातें कर रहे वो मूली हो? को फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। अच्छा, नुस्खा। तो आपने और कौन सी दवाएं बनाई हैं? हुजूर, दवाएं तो बेशुमार हैं हमारे पास, लेकिन अभी उनकी प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, इसमें बड़ा वक्त लगता है, समझ रहे हैं ना। और बहुत सारी चीजें तो इस जमाने में नायाब है, मिलती नहीं। हाँ जी, आप ये देखिए कि मुर्दार चुड़ैल के बाल बचे। बाल बच्चे नहीं भाई, सिर्फ बाल। अच्छा, सिर्फ बाल। हाँ। और परों वाली चिड़िया की अनका। अबे अनका चिड़िया होती है, उसका पर। अच्छा, ये चीजें ये होती नहीं हैं मिलती जी ना। जनाब। तो मुझे आप कुछ सैंपल्स दे दीजिए। अच्छा, भाई लाओ सैंपल्स दो इनको। तो ले लीजिए। नमूना। 5 फुट 7 इंच छाती पर। नमूने की चीजों। नमूना मांग रहे हैं? हाँ। नमूना तो आपको मैं ऐसा दूंगा कि क्या याद करेंगे आप। लाओ जल्दी लाओ। ये लीजिए, पकड़िए, ले जाइए। क्या? इससे बड़ा नमूना आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। भाई शीशियों के नमूने दे भाई, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा। जल्दी लाइए। ओफ। ओफ। तो आपने इनकी कीमत क्या रखी? अजी, इनकी कीमत हम कौन रखने वाले हैं भला? ये क्या कर रहे हो भाई? दिमाग खराब है। इनकी कीमत हम कौन रखने वाले? इनकी कीमत तो आप जो तजवीज करेंगे वो सही कीमत होगी, क्योंकि आप है सेल्समैन, आप जानते हैं कितने की बिकेगी है। जी। और बात सुनिए, आप चाहेंगे तो अपना कमीशन रख लें आप इसमें, आप चाहे शेयर रख लें इसमें। बस हम ये चाहते हैं कि दवा ये बाजार में पहुंच जाए और ये इस तरह फैल जाए, जिस तरह गंद फैल जाता। बकवास मत करो भाई, इस तरह फैल जाए ये दवा जैसे बाकी की चीजें फैल गई हैं। बहुत बेहतर। जी। ये चुटकी आपको भी दूं? है तो ठीक है जी, मैं ये फिर जाके मार्केट में फेंकता हूँ। अरे हाँ। फेंकना नहीं, ऐसे शीशी टूट जाएगी या कोई उठा के ले जाएगा। नहीं भाई, वो महावरतन कह रहे हैं कि बाजार में इसको चालू करते हैं। तो फिर खुदा हाफिज। गुड लक जी। बस ऐसा है हुजूर के बाकी जो जुकाम की दवाएं अस्पतालों में और यहाँ मौजूद हैं वो खत्म हो जाए और ये चल जाए। ऐसा ही होगा। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। हाय ये क्या हो यार अलन, ये तूने इसको मुफ्त ही पकड़ा दी। रहा है? मरता क्यों है यार? एक दफा बाजार में चालू तो हो लेने दे। नहीं, ये बाजार में इंशाल्लाह नहीं चलेगी। क्यों? अबे अगर ये बाजार में नहीं चलेगी तो ये लाखों और हजारों जो डिस्पेंसरियां और शफाखाने ये सब बंद हो जाएंगे। अच्छा, तो वहां भी यही कुछ ही चल रहा है? सब यही कुछ चल रहा है बे, चलने दे और अपना मुंह बंद रख। क्यों मुंह क्यों बंद रखूं? है? मुंह क्यों बंद रखूं? इसलिए कि इनमें से जरासीम उड़ते हैं। जरासीम उड़ते हैं? कहाँ? तू जो बातें करता है ये क्या है? ये जरासीम है, इसीलिए कर रहा हूं, मुंह को बंद रख। ये जो उड़ जाएंगे तो मुंह में जाके दूसरों के लग जाएंगे। ये बहुत मोहलिक चीज है जो तू बोलता है। ये किस चीज सबके के सामने। जरासीम है? बस जुकाम के और किस चीज के? अच्छा, ये जुकाम का बहाना ना बना। अगर तू मेरा मुंह बंद करना चाहता है तो मुंह पे जिप लगवा दे। ये ले, नाक में मैं चुटकी लगा लेता हूँ। ये ले। बकवास मत कर। जुकाम का बहाना ना बनाऊंगा तो ये गोलियां कैसे बनेंगी? आजकल नकली दवाएं इतनी बढ़ रही हैं कि बात से अब तो मुझे लोगों की जिंदगी जो है ना वो खतरे में नजर आ रहा है। अरे यार, अब असली और नकली क्या रह गया है? बेकार की बातें हैं। असली दवाएं कौन सी मिल जाती हैं, और जो असली दवाएं मिलती हैं सोने के भाव मिल रही। यार अनन, ईमान से मेरा ख्याल था कि दुनिया में एक पेशा ऐसा है कि जिसमें ईमानदारी जरूर होनी चाहिए। भाई मेरे,
ایمانداری خون میں ہوتی ہے, یہ کسی پیشے ویشے میں نہیں ہوتی. ان باتوں کو تم بھول جاؤ. خون ہی خراب ہو گیا ہے تیرا, سمجھ نہیں آتی. آئیے. السلام علیکم. ہے جی. السلام علیکم. اچھا اچھا, وعلیکم السلام. آئیے آئیے, تشریف رکھیے. وہ جی یہ دوا آپ ہی کے یہاں بنتی ہے؟ یہ دعا, تشریف رکھیے, تشریف رکھیے. یہ کہتے ہیں یہ کون سی دعا ہے؟ یہ کھانسی نزلے زکام کی دوا ہے. میرا بیٹا ایک شیشی لے کے آیا تھا, اس سے آرام آ گیا تھا. اچھا 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 اچھا, تو دوبارہ تکلیف شروع ہو گئی آپ کو؟ جی ہاں, وہ سینے میں تھوڑا تھوڑا درد رہتا ہے. لیکن دیکھیں نا جی, تو سینہ بھی تو تھوڑا سا ہے, تو اس میں تھوڑی سی تو درد رہنی چاہیے, اور کھانسنے سے تو مجھے بھی درد ہو جاتا ہے. اب آپ کو کھانسی نہیں ہوگی, آپ کو صرف زکام ہوگا. چل میں ٹیسٹنگ. یہ چیکن کر رہا ہوں, چیکن. پھر ایسا کیجیے, ایک شیشی دوا دے دیجیے. کس چیز کی؟ اچھا, ایک شیشی ہاں, اس کی دوا دے دیجیے. کون سی دوا مانگ رہے ہیں؟ یہ مانگ رہے ہیں ٹینٹی اولفٹین. ٹینٹی؟ ٹینٹی اولفٹین. یہ کیا ہوتی ہے ٹینٹی اور لفٹی؟ یار وہ کوئی بھی مشکل سا نام لے کے آگے ٹین لگا دو یا لین لگا دو تو دوائی تو بنی جاتی ہے. کاغذ دکھاؤ. یہ دیکھو, یہ اس پر تو اپنی دوا کا نام لکھا ہے, زوکامین. زوکامین ہماری دوا ہے, یہ پڑھ سکتے ہیں آپ؟ وہ میں اینک نہیں لے کے. ہاں, تو اس کے اوپر زوکامین لکھا ہوا ہے, تو ہے. نہیں علم, یہ اپنی دوا نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ کہہ رہے کہ اس سے آرام آ گیا تھا. ہاں, تو اپنی ہماری دواؤں سے تو آرام آتا ہے. بھائی زوکامین اسی لیے تو یہ لے رہے ہیں, اچھا, آرام کے لیے. جی کتنی شیشیاں دے دوں بزرگوار؟ ایک دے دیجیے. ایک سے کیا ہوگا حضور, یہ تو جڑ سے نکال دیجئے اس بیماری کو. اگر چاہتے ہیں اوپر سے تو ایک شیشی لے جائیے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گملے سے ہی اکھڑ جائے تو پھر آپ 2 شیشیاں لے لی. 2 شیشیاں آپ لے جائیے, یہ اچھا رہے گا. ٹھیک ہے, لے آؤ, ہے؟ لاؤ دوائی لاؤ. 2 شیشیں دے 2 شیشیاں لاؤ. ایسے یہ لیجیے. یہ لیجیے 2 شیشیاں. اور ایک بات کا خیال رکھیے گا جی کہ نقالوں اور حاسدوں نے ہمارے اس کے دواؤں کی مقبولیت اور کامیابی سے جل کے تو نقلی دوائیں بنانی شروع کر دی ہیں, اور اس سے موتیں بہت ہو رہی ہیں. لہٰذا آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ موت واقعہ نہ ہو. بھائی بات سنو, اس بات کا خیال رکھیے کہ اصلی دوا آپ لے جا رہے ہیں, اور اصلی دوا کے لیے ہمارے اس پر ڈبے پہ ایک خاص نشان ہوتا ہے. اور وہ نشان ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایسے کر کے نہیں, وہ تو شیری بالکل سوکھی سی ہوتی ہے. ٹھہریے, یہ ایسے, یہ نشان ہوتا ہے. جی بات دراصل یہ ہے جی کہ نقلی دوا فروشوں نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے. اصلی اور نقلی میں فرق ہی نہیں رہا جناب. بس یہ ایک دن یہ اس کا فرق ہمیشہ کے لیے مٹا ہی دیں گے انشاءاللہ. جی ہاں, بس اب کھانسی نہیں رہے گی. اب یہ آپ کر لیں. یہ لسکا آپ چاچا جی, یہ نسخہ آپ کا. شکریہ. یار کمال ہی ہو گیا. اب لوگ ہماری بھی نقل کرنے لگے. دیکھ لے, حالانکہ ہم تو خود نقل ہے, تو ہماری کیا نقل ہو سکتی. ابے یار, تو نے سنا نہیں کہ ہماری دوا سے اس کو آرام آ گیا؟ یار میں تو کہتا ہوں کہ ٹھہر جا, پیچھے ہٹ. یہ کیا کرا؟ یہ 2 گولیاں میں نے ڈھونڈی ہیں, ہاں. تو میں بھی یہ 2 گولیاں کھا لیتا ہوں, تو مجھ کو بھی آرام آ جائے. کہے سے؟ یہ دکان سے. کیسے آرام آ جائے گا؟ یہ کھانے سے. دماغ خراب ہے, یہ کھائے گا تو بے وقوف, اور زمین سے نکال کے کھا رہا. یہ لے, تو ایسا کر کہ مجھ سے پیسے لے لے, اچھا, اور جا کر کے کسی اچھے سے کیمسٹ سے دوا خرید کر کے لاؤ. یہ کیا کر رہا ہے؟
तो मैं जा रहा हूँ अच्छी बात नहीं। चलो भाई कुछ नुस्खे और देख लें बुजुर्गों के। ये क्या है? मेराक की बीमारी का इलाज? नहीं, इस बीमारी का तो मैंने नाम ही नहीं सुना आज तक। ये क्या है? खारिश का तीर बहदफ नुस्खा? हाँ, ये चलेगा, क्योंकि आजकल खारिश बहुत हो रही है। अल्लाह, गोलियां मैं खा आया हूँ शाबाश। हैं, और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम चाय जरूर पी लेना 8-10 कप। यार तुमको तो नजला हो, जुकाम हो, बुखार हो, चाय जरूर पीनी है। चलो मंगवा देंगे, जाकर के गोलियां तो भरो पहले। तो फिर मंगवा देगा ना? मैं कह तो रहा हूं यार कि मंगवा दूंगा। ऐसा कर कि मैं जरा जाता हूँ बाहर। ये जो जोकामीन है ना, इसके लिए एक तो एजेंटों को पकड़ता हूँ, और दूसरे ये है कि अखबार में इसका इश्तहार आना चाहिए यार। बगैर पब्लिसिटी के काम नहीं बनेगा। हाँ, ठीक। ठीक है, तुम यहीं रहना। मैं ये रहूं। एक चीज का ख्याल रखना। किस चीज का? यहाँ पर आएंगे कुछ एजेंट, ठीक है? वो 007 वाले? अबे 007 वाले नहीं है? गोली मार देंगे मुझे। अबे क्या बकवास कर रहा है यार? वो जो सेल्समैन नहीं होते दवाओं के, जैसे वो आया था। अच्छा, वो जो कह रहा था लाइन में 15 साल से लेटा हुआ था। वही, इस किस्म के लोग आते हैं दुकानों पे, तो उनको तुम बैठाना, बहस नहीं करना उनसे, वहां के खुद बात करो। चलो मैं खुद बात कर लूंगा। अच्छी बात। ठीक है, चाय ना पीना उधर। कहाँ हो? जी फरमाइए। तुम दवाई बेचते हो ना? जी हाँ। मुझे अपनी बच्ची के लिए दवा चाहिए। क्या हो गया बच्ची को? इसे ठंड लग गई है। बाहर गली में खेल रही थी, मैंने बहुत मना किया, बहुत कहा कि ना जा बाहर, ना जा बाहर। तेरे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है, मगर नहीं मानी, चलेगी। वापस आई तो गाल दहक रहे थे, फूक रही थी बुखार से। तो फिर अपन जी ऐसा करते हैं, इसको डॉक्टर के पास ले चलते। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना, उसकी फीस हम कहां से देंगे? तो फिर अस्पताल ले चलता हूं मैं। अस्पताल? आप हंस क्यों रही? अस्पताल हम नहीं जाएंगे, मालूम है अस्पताल के बरामदे कितने ठंडे होते हैं। नहीं, मैं सवाल लेकर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये गुड़िया आपकी बेटी की है ना? ये तुम्हें गुड़िया लगती है ना? है ना, गुड़िया है ना? ये गुड़िया नहीं है, फिर ये मेरी बेटी है, ये मेरी बच्ची है। दवाई की टिक्कियां खाने के बाद सुकड़ के गुड़िया बन गई है, गुड़िया बन गई। ये आपकी बेटी है? देखो देखो, इसे कितना तेज बुखार है, किस तरह इसका माथा तप रहा है। सुनो भाई, मैंने सुना है एक टिकिया मिलती है दवा की, वो देने से बुखार फौरन टूट जाता है, मुझे वो दे दो। आपा जी, आपको तो खुद बहुत बुखार है। मेरी फिक्र मत करो, मुझे अपनी बच्ची को बचाना है, मुझे अपनी बच्ची को बचाना है। मुझे वो टिकिया दे दो, वो टिकिया तुम लोगों के पास होती है। खुदा के लिए मुझे टिकिया दे दो, मुझे अपनी बच्ची को बचाना है। एक ही बेटी है मेरी, मैं से नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी भाई। फजला, ये किसकी आवाज है? जानी पहचानी आवाज है। घर चल फजला, ये चल घर चल। कौन हो तुम? घर चल फजला। मैं ये कौन औरत है? घर
मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे वहशत होती है, मेरे बच्चे को ठंड लगती है, मेरी सर्दी है बहुत घर में, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी घर। खुदा के लिए घर चल फसला, नहीं! खुद भी तमाशा बनती और मुझे भी तमाशा बनाती हो। ये कौन औरत है? अब मेरी बीवी है बाबूजी। हमारी बच्ची जब से एक दवा की टिकिया खाकर मरी है, इसका दिमाग खराब हो गया है। अब ये गुड़िया को चिमटाए मुख्तलिफ दवाइयों की दुकानों के चक्कर काटती रहती है। कौन सी दवाई खाने से? और बस ये किसी ने नकली दवा दे दी थी, बस वो दवा इसके जहन पर बैठ गई। मेरा तो सारा कारोबार बंद पड़ा इसी वजह से। चल फजला। नहीं नहीं, पहले वो सामने वाली दुकान से मुझे मेरी बच्ची के लिए दवा लेके दो। अच्छा, 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 मैं नहीं जाऊंगी अच्छा घर में, नहीं बाबा, जाऊंगी, अच्छा। नहीं, मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी, सर्दी लगती है, ले दूंगा बहुत ठंड दवा। लगती तू है। चल तो सही, मैं ले दूंगा तुझे दवा। चला, मैं ले दूंगा। हाँ मैं ले दूंगा दवा, कह जो रहा हूं दवा ले दूंगा। चल आ। ये क्या हो रहा? पागल हो गया है? ये क्या हुआ? मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। क्या हो? मुझे तो बुखार। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे ऊपर कंबले दे दे, मेरे ऊपर लिहाफ दे दे। ये खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो अमन, ये खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। नन्हे ये आपने बहुत अच्छा किया, आपने बर वक्त हॉस्पिटल में ले, वरना इनका बचना बड़ा मुश्किल था। मगर डॉक्टर साहब इनको हुआ क्या? इनका पेट साफ करके देखा जी। तो मालूम हुआ इन्होंने कोई जहरीली चीज खा ली। ना डॉक्टर साहब, मगर इन्होंने तो सिर्फ एक वो जुकाम की टिकिया खाई थी बस। ये तो अब इनके होश में आने के बाद जी। बयान से वाज़ेह हुआ। डॉक्टर साहब, आपकी एक इमरजेंसी कॉल आई है। हाँ जी मैं जरा भी आइए जी आगे। अंकल, हाँ आपको पुलिस वाले ढूंढ रहे थे। मुझे? जी। अच्छा क्या हाल है तेरा? क्या हुआ था मुझे? तुम्हें कुछ याद नहीं है? जुकाम हुआ था तुम्हें? तो जुकाम की टिकिया खाई थी? हाँ तो वो टिकिया नहीं, वो जहर था। क्या? हाँ तो मैंने अपनी बनी हुई तो नहीं खाई थी, मैंने तो बाजार से खरीद के खाई थी। अच्छा, बहरहाल जो खाई थी, अब तुम चुप करो और इसको ऊपर पर्दा ही रहने दो, वरना हम किसी का बताना भी नहीं है, हम पकड़े जाएंगे। समझ गए ना? पुलिस वाले आएंगे तुम्हारा बयान देने के लिए, उनके सामने कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं बकनी है तुमने। तो उनको पता चल गया कि हम नकली दवाएं बनाते यार उनको किस तरह पता चलेगा जब तक वो हमारी दवाई खाते नहीं? ये लीजिए आपके लिए फ्रेश जूस। हैं? तो 2 गिलास लेके आने थे ना, हम 2 आदमी हैं। 2 गिलास? हाँ ये अस्पताल है, ये होटल नहीं है। 2 गिलास? चलो फिर ठीक है, हम आधा दे पी लेते हैं। नहीं तो पी लो। नहीं तुम आधा पी लो ना, आप खड़े रहिए यहाँ। क्यों? अच्छा ठीक है, जाएं फिर आप। तशरीफ रखिए। आपका नाम? नन्हा। झूठ बोल रहा है जी, इसका नाम अल्लन है। नहीं मैं तुम्हारा नाम बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नन्ना। पेशा? वो बनाते हैं जी हम वो। नहीं जी, कुछ भी पेशा कुछ नहीं जी, बस बेगारी भी तो अब एक किस्म का पेशा ही है ना। पेशा बेकारी। खुदकुशी की वजह बताएं। पहले आप जीने की वजह बताएं, फिर बताऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ आपने इक़दाम खुदकुशी क्यों किया? बेकारी से तंग आकर? बेकारी से तंग आकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुदकुशी नहीं कर सकता। तो फिर किसी से इश्क होगा? जी नहीं, मुझे आज तक किसी से। माफ कीजिएगा, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। यार मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब यही है। अच्छा, इश्क भी नहीं है, बेकारी भी नहीं है,